सूरह आल इमरान। अल्फ लाम मीम अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, कायम रखने वाला है। इसने आप पर, ए नबी, ये किताब बरहक नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसने तौरात और अंजील भी उतारी इससे पहले लोगों की हदायत के लिए, और उसने फरकान, हक व बातिल को जद्दा करने वाली किताब भी उतारी। बेशक जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं, वही है जो तुम्हें माँ के पेट में अपनी मर्जी से सूरत आता करता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। वही है जिसने आप पर यह किताब नाजिल की। इसमें कुछ आयात मुहकम हैं जो असल किताब हैं, और दूसरी मुतशाबा हैं। फिर जिन लोगों के दिलों में कजी है वो फितने की तलब और अपनी मर्जी की तावील के लिए मुतशाबहात के पीछे पड़ते हैं, हालांकि उनकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो इल्म में पख्ता हैं वो कहते हैं, हम उन पर ईमान लाए, सब कुछ हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत सिर्फ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, जब तूने हमें हदायत दे दी है तो हमारे दिलों को टीढ़ा न कर, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तो ही बहुत अता करने वाला है। ए हमारे रब, बेशक तो एक दिन सब लोगों को जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद उन्हें अल्लाह के मुकाबले में हरगिज़ कुछ फायदा न देंगे, और वही लोग आग का ईंधन होंगे। जैसे आले फिरौन और उनसे पहले लोगों का हाल हुआ, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। उन काफिरों से कह दो, तुम जल्द ही मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ उकठे किए जाओगे, और वो बड़ी जगह है। तुम्हारे लिए गौर करने के लिए एक निशानी थी उन दो गुरवहों में जो बद्र में आमने सामने हुए। एक गुरवा अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। वो कुफार उनको अपनी आंखों से अपने से दोगुना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है तक़वियत देता है। बेशक इसमें आंख वालों के लिए बड़ी अबरत है। लोगों के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत खुशनमा बना दी गई है। औरतें, बेटे, सोने और चांदी के ढेर, निशानज़दा घोड़े, मवेशी और खीतियाँ, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है, और बेहतरीन ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। कह दो, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ की खबर दूं? जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा इनमें रहेंगे, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी होगी, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। ये वो लोग हैं जो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं, सच्चे हैं, फरमान बरदार हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, और सुबह के वक्त मुआफ़ी मांगने वाले हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी इंसाफ के साथ गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गालिब है, हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया मगर उसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था, और ये आपस की जद और हसद की वजह से हुआ। और जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करे तो बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए, मैंने और मेरे पैरोकारों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए, क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? अगर वो इस्लाम ले आएं तो हिदायत पा गए, और अगर मन न मोड़ें तो आप पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहिक कत्ल करते हैं, और लोगों में से जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके ऐमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और उनका कोई मददगार ना होगा। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे।
پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ انکار کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن، اور جو جھوٹ وہ باندھتے رہے اس نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اس دن، قیامت کے دن، کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ کہہ دو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی وہ سب کچھ جو اس نے کیا، نیکی بھی اور برائی بھی، تو وہ چاہے گی کاش کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان ایک بڑی دوری ہوتی۔ اور اللہ تمہیں اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر منتخب کیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے تجھے نذر کیا ہے کہ آزاد ہو، تیری عبادت کے لیے وقف ہو، پس تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اسے خوشی سے قبول کر لیا اور اسے اچھی نشوونما دی، اور زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلام کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور عورتوں سے رغبت نہ کرنے والا اور نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام و صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے اور دنیا کی سب عورتوں پر تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی فرمان برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اسے، عیسیٰ کو، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، یہ کہہ کر کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتی ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں آیا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے تصدیق کرنے کے لیے، اور تاکہ میں تم پر کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھیں حلال کر دوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ 55۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا تو کہا، اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے۔ اور کافروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کرنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ پھر جو لوگ کفر کریں گے انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں نشانیوں اور حکمت بھری نصیحتوں میں سے ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ جو کوئی تم سے اس علم کے آنے کے بعد جھگڑا کرے تو کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو بلا لیں، پھر ہم دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہ بالکل سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 64۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، یہ وہ لوگ ہو تم جو ان باتوں میں جھگڑتے رہے جن کا تمہیں علم تھا، اب ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، اللہ کے فرمان بردار مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کاش اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب،
तुम अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो। अय अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और सच को क्यों छिपाते हो हालांकि तुम जानते हो। और अहले किताब में से एक गरवा ने कहा, ईमान लाओ इस पर जो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है दिन के आगाज में, और दिन के आखिर में इनकार कर दो ताकि शायद वो मुसलमान पलट जाएं। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दीन के सिवा किसी पर ईमान न लाओ। कह दो बेशक हदायत तो अल्लाह की हदायत है। ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा किसी को न दिया जाए या तुम्हारे रब के हुजूर में कोई तुम पर गालिब आ जाए। कह दो बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वसात वाला है, खूब जानने वाला है। वो अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास ढेरों माल भी अमानत रखो तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो वो तुम्हें वापस न करेंगे मगर जब तक तुम उनके सर पर खड़े न रहो। ये इसलिए कि वो कहते हैं हम पर अनपढ़ों यानी मुसलमानों के बारे में कोई गुनाह नहीं, और वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। हाँ, जो अपना वादा पूरा करे और तकवा अख्तियार करे तो बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्मों को मामूली कीमत के बदले बीच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और क़ियामत के दिन अल्लाह न इनसे बात करेगा और न उनकी तरफ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बेशक इनमें एक गिरवा ऐसा भी है जो अपनी ज़बानें मुरूड़ कर किताब को पढ़ता है ताकि तुम समझो कि वो किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं। और वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, और वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं हालांकि वो जानते हैं। किसी इंसान को ये लायक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म और नबूत दे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो यही कहेगा अल्लाह वाले बन जाओ क्योंकि तुम किताब सिखाते और पढ़ते हो। और न ये कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बनाने का हुक्म दे। क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद उसके कि तुम मुसलमान हो गए हो। और जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और जरूर उसकी मदद करोगे। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और उस पर मेरा पक्का अहद लिया? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। फरमाया, बस गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। फिर जो कोई उसके बाद फिर जाए तो वही लोग नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा कोई और चाहते हैं? हालांकि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब ने खुशी से या मजबूरी से इसी के आगे सर झुका दिया है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। कह दो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस पर जो हम पर नाजिल हुआ, और इस पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुआ, और इस पर जो मूसी और ईसी और नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के फरमान बरदार हैं। और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहे तो वो इससे कभी कबूल न किया जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अल्लाह इन लोगों को कैसे हिदायत दे जो ईमान लाने और रसूल के सच्चे होने की गवाही देने और उनके पास रोशन दलाइल आने के बाद कुफ्र कर गए। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये वो लोग हैं जिनकी सज़ा ये है कि इन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की भी। हमेशा इस लांत में रहेंगे, न इनका अजाब हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें मेहलत दी जाएगी। मगर वो लोग जो इसके बाद तौबा करें और इस्लाह करें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। बेशक जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न होगी, और यही लोग गमराह हैं। बेशक जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए, तो अगर इनमें से कोई जमीन भर सोना फदिया में दे भी तो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार न होगा। तुम हरगिज़ नेकी को न पहुंचोगे जब तक वो चीज़ खर्च न करो जिसे तुम महबूब रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। बनी इस्राइल के लिए
सब खाने हलाल थे सिवाय इन चीज़ों के जो याकूब ने अपने ऊपर हराम कर ली थीं तौरात के नाजिल होने से पहले। कह दो, तौरात ले आओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठ बांधेंगे तो वही लोग जालिम हैं। कह दो, अल्लाह सच कहता है, बस इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करो जो बिल्कुल सीधे थे और वो मुशरकों में से ना थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, बहुत बाबरकत और सारे जहान वालों के लिए हदायत है। इसमें खुली खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन पाता है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता हो, और जो कुफ्र करे तो बेशक अल्लाह सब जहान वालों से बेनयाज है। कह दो, ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो, हालांकि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। कह दो, ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, उसकी राह में कजी ढूंढते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो कुछ तुम करते हो। ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के एक गिरवा की बात मानोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ पलटा देंगे। और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो, हालांकि तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो अल्लाह को मजबूती से थाम ले वो जरूर सीधे रास्ते पर चलाया गया। ए ईमान वालो, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका न डालो। और अल्लाह की उस नामत को याद करो जो उसने तुम पर की जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में अल्फत डाल दी और उसकी मेहरबानी से तुम भाई भाई बन गए। और तुम आग के गुढ़े के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह अपनी आयत तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है ताकि तुम हदायत पाओ। और तुम में एक गुरवा ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और इन लोगों की तरह न हो जाना जो तफरका में पड़ गए और वाज़ेह दलाइल आने के बाद इख्तिलाफ करने लगे, और उन्हीं के लिए बड़ा अजाब है जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे। सो जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया था, तो अब इस कुफ्र के बदले अजाब का मज़ा चखो। और जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम सच्चाई के साथ तुम पर पढ़ते हैं, और अल्लाह किसी पर जुल्म करने का इरादा नहीं करता। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन अमत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहली किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। इनमें कुछ ईमान वाले हैं लेकिन अक्सर नाफरमान हैं। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे मगर मामूली तकलीफ के सवा। और अगर वो तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हारे सामने पीठ फेर देंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है जहां कहीं भी हों, मगर अल्लाह की रस्सी और लोगों की रस्सी को थामने के साथ। और वो अल्लाह के गज़ब में घरे हुए हैं और उन पर महताजी डाल दी गई है। ये इस वजह से है कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते और नबियों को नाहिक कत्ल करते थे। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ते रहे। वो सब बराबर नहीं हैं। अहली किताब में कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं। रात के वक्त अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और वो सजदा करते हैं। वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नेकी के कामों में जल्दी करते हैं। और यही लोग नेकोकारों में से हैं। और वो जो भी नेकी करें हरगिज़ उसकी नाकदरी न की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ काम ना आएंगे, और वही लोग दोज़ख के साथी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो कुछ वो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल इस हुआ की है जिसमें सख्त ठंडिक हो और वो इन लोगों की खेती पर जा पड़े
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हो और वो इसे बर्बाद कर दे। और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ए ईमान वालो, अपने अलावा दूसरों को राजदार न बनाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। उनकी दुश्मनी उनके मुना से जाहिर हो चुकी है, और जो कुछ उनके दिल छिपाते हैं वो इससे भी बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं, अगर तुम अक्ल से काम लो। सुनो, तुम वो लोग हो कि इनसे मोहब्बत करते हो, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, और तुम पूरी किताब पर ईमान रखते हो। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से से अंगलियां काटते हैं। कह दो, अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बातों को जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वो खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी अख्तियार करो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगी। बेशक अल्लाह उनके अमल को घेरे हुए है। और याद करो, जब आप सुबह के वक्त अपने घर वालों से निकले और मोमिनों को जंग के लिए मोर्चों पर मुकर्रर कर रहे थे, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। जब तुम्हारे दो गिरवा ये इरादा कर चुके थे कि पीठ फेर जाएं, हालांकि अल्लाह उनका मददगार था। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। और बद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमजोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। जब आप मोमिनों से कह रहे थे, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? क्यों नहीं? अगर तुम सब्र करो और तकव्वी अख्तियार करो और वो दुश्मन इसी वक्त तुम पर चढ़ाएं, तो तुम्हारा रब 5,000 निशान वाले फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करेगा। और ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए किया ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हों। और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है, ताकि काफिरों की एक जमायत को काट डाले या उनको जलील करे, ताकि वो नामराद वापस जाएं। ए नबी, ये आपका काम नहीं है कि उन्हें मुआफ कर दें या उनको अजाब दें। अल्लाह चाहे तो उन पर रहम करे और चाहे तो उन्हें अजाब दे, क्योंकि वो जालिम हैं। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सज़ा दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, दोगना चौगना सौद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, और इस आग से बच्चो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। वो लोग जो खुशहाली और तंगी में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह नेकुकारों से मोहब्बत करता है। और वो लोग कि जब कोई फहश काम कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो जान बूझकर जो करते हैं उस पर इसरार नहीं करते। यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से बख्शिश है, और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। और कितना अच्छा है नेक अमल करने वालों का सला। तुमसे पहले भी कई तौर तरीके गुजर चुके हैं, बस जमीन में चल फिर कर देख लो कि झटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ये कुरान लोगों के लिए एक साफ बयान है और हदायत है, और परहेजगारों के लिए नसीहत है। तो तुम कमज़ोर न पड़ो और गम न खाओ, और अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो इस जैसा जख्म इस कौम को भी लग चुका है। और हम दिनों को लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को पहचान ले और तुम में से कुछ को शहादत बख्शे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और ताकि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ करे और काफिरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने यह जाहिर नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। और यकीनन तुम मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि इससे दूचार होते, तो अब तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। और मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं।
تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں مر سکتی ایک مقررہ وقت پر۔ اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے لڑے، تو وہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف انہیں پہنچی کبھی نہ کمزور پڑے، نہ ڈرے اور نہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کی دعا یہ تھی: اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہمارے کاموں میں جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ دیا اور آخرت کے اچھے اجر بھی، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر الٹے پاؤں واپس کر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب مدد کرنے والوں میں بہترین ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بنایا جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلاشبہ اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اس معاملے میں جھگڑنے لگے، اور نافرمانی کے بعد اس کے کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تم چاہتے تھے، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب تم اوپر پیچھے چڑھ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر امن کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ گئی، اور ایک جماعت وہ بھی تھی جنہیں اپنی جانوں کی فکر لاحق تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرتے تھے، جو جاہلیت کا گمان ہے۔ وہ کہتے تھے: کیا ہمیں اس معاملے میں کچھ اختیار ہے؟ کہہ دو: اختیار تو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو: اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک ضرور آ جاتے، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تمہارے دلوں کا امتحان لے، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے دو گروہوں کے ٹکراؤ کے دن پیٹ پھیر گئے تو دراصل شیطان نے انہیں ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ زمین کی سیر کرنے نکلیں یا لڑائی میں شریک ہوں اور مر جائیں، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور یقیناً اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، پس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں، اور کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
किसी नबी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो माल गनीमत में खियानत करे, और जो खियानत करेगा वो क़ियामत के दिन वही चीज़ लेकर आएगा जिसमें उसने खियानत की थी। फिर हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी का पैरो है इस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब में मुब्तला हुआ और जिसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक उनके दर्जे मुख्तलिफ हैं, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसे खूब देख रहा है। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया है कि इनमें से एक रसूल भेजा जो इन पर उसकी आयात पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, हालांकि वो उससे पहले खुली गमराही में थे। क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची उहद में, हालांकि तुमने इस जैसी दोगुनी मुसीबत बद्र में पहुंचाई थी, तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई? कह दो ये तुम्हारी अपनी तरफ से है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जो कुछ तुम्हें उस दिन पेश आया जब दोनों लश्कर टकराए तो अल्लाह के हुक्म से था, ताकि वो ईमान वालों को पहचान ले और ताकि मुनाफिकों को भी पहचान ले। और उनसे कहा गया, आओ अल्लाह की राह में लड़ो या कम इज़ कम दिफा करो। वो कहने लगे, अगर हमें मालूम होता कि जंग होगी तो हम तुम्हारे साथ ज़रूर आते। वो इस दिन ईमान से ज़्यादा कुफ्र के करीब थे। वो अपने मुन्ह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छिपाते हैं। वो लोग जो अपने घरों में बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा, अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल न होते। कह दो, अगर तुम सच्चे हो तो अपने आप को मौत से बचा लो। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। वो खुश हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया, और इन लोगों की बाबत भी खुश होते हैं जो अभी उनके साथ नहीं पहुंचे कि उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल पर, और इस बात पर कि अल्लाह ईमान वालों का इज्र ज़ाय नहीं करता। वो लोग जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लबैक कहा, इनमें से जिन्होंने नेकी की और तक़वी अख्तियार किया उनके लिए बड़ा इज्र है। वो लोग जिनसे बाज लोगों ने कहा, लोगों ने तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर लिया है, इनसे डरो, तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, और वो कहने लगे, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो वो अल्लाह के फजल और उसके इन्हाम के साथ लौटे, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंची, और उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी की पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों को डराता है, बस तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और ए नबी, वो लोग जो कुफ्र में तेजी कर रहे हैं तुम्हें गमगीन न करें, बेशक वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, और उनके लिए बड़ा अजाब है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया वो अल्लाह को हरगज कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और काफिर ये न समझें कि हम उन्हें मेहलत देकर उनके हक में बेहतर कर रहे हैं। हम तो उन्हें इसलिए मेहलत देते हैं ताकि वो गुनाह में और बढ़ जाएं, और उनके लिए जिल्लत देने वाला अजाब है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों को इसी हाल पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, जब तक कि पाक लोगों को नापाक से जदा न कर दे। और अल्लाह तुम्हें गैब की बातों से आगाह करने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे मुंतखब कर लेता है। पस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और तक़वी अख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बड़ा अज्र है। और जो लोग उसमें बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है, वो ये ना समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। अनकरीब क़यामत के दिन वही चीज़ उनके गले का तौक बनाई जाएगी जिसमें उन्होंने बुखल किया था। और आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से खूब वाकिफ है। यकीनन अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा, अल्लाह महताज है और हम गनी हैं। हम उनकी ये बात और उनका अनबिया को नाहिक कत्ल करना लिख लेंगे, और क़यामत के दिन कहेंगे, जुलने वाले अजाब का मज़्ज़ा चखो। ये उसके बदले है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह बंदों पर हरगिज़ जुल्म नहीं करता।
वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे अहद लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाए जिसे आग खा जाए। कह दो, मुझसे पहले भी कई रसूल तुम्हारे पास खुली दलीलें और वो चीज़ लाए जिसका तुमने मुतालबा किया था, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो? फिर अगर वो आपको झटला दें तो उनसे पहले भी रसूल झटलाए गए जो खुली दलीलें और सहीफे और रोशन किताब लाए थे। हर जान को मौत का मज़ा चुखना है और तुम्हें तुम्हारे पूरे इज्र क़यामत के दिन दिए जाएंगे। बस जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। यकीनन तुम्हें अपने मालों और अपनी जानों में आजमाया जाएगा, और यकीनन तुम अहले किताब और मुशरिकों से बहुत सी तकलीफ दह बातें सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और तक़वी अख्तियार करो तो ये हिम्मत के कामों में से है। और जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम उसे ज़रूर लोगों पर जाहिर करोगे और उसे न छिपाओगे, तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी कीमत ले ली। बस कितना बड़ा है वो सौदा जो उन्होंने किया। जो लोग अपने कए हुए कामों पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ की जाए, सो तुम उन्हें अजाब से बचा हुआ न समझना, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के अलट फेर में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। वो जो खड़े बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया तो पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा। ए हमारे रब, जिसे तूने आग में दाखिल किया उसे तूने रसवा कर दिया, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था कि आपने रब पर ईमान लाओ, सो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी बराइयां हमसे दौर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। ए हमारे रब, जो कुछ तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादा किया है वो हमें अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें रसवा न करना, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता। तो इनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करता, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। बस जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और कत्ल हुए, मैं उनकी बराइयां दौर कर दूंगा और उन्हें इन बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये बदला है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है। काफिरों का शहरों में आज़ादाना फिरना तुम्हें धोखे में न डाले, ये थोड़ा सा फायदा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी है, और जो अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए सबसे बेहतर है। और अहले किताब में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और इस पर भी जो तुम पर नाजिल हुआ और जो इन पर नाजिल हुआ, और वो अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं और अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके रब के पास इज्र है, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र करो और एक दूसरे के मुकाबले में साबित कदम रहो और तैयार रहो, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो सको।